हेलो एवरीवन, वेलकम टू एररफुल लर्निंग। और आज हम सीखने जा रहे हैं थेवेनिन थ्योरम। इसके पहले वीडियो पे हमने बात की थी सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर, जहाँ पर हमने देखा था कि जब आपके पास एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हो और उस पर दो से ज़्यादा सोर्सेस हो, चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, हम उनको एक एक करके कैलकुलेट करते हैं और कंडीशंस को हर इंडिविजुअल कंडीशंस को जोड़कर हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम भी एक नेटवर्क थ्योरम है जिसको हम यूज करते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं डेफिनेशन एक बार आपको बोल देता हूँ। डेफिनेशन कह रहा है कि इन एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपके पास कितनी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स और ह्यूज सर्किट क्यों ना हो, उनमें जितने भी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, आप उनको एक वोल्टेज सोर्स, सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो और सारे रेजिस्टेंस को आप एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। जहां पर जो आप रिप्लेस करोगे वोल्टेज सोर्स वही होगा आपका थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, और जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे वही होगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो कि लोड के अक्रॉस कनेक्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को इतने सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में ले जा सकते हो, जिसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। जो वीटीज और आरटीज आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप्स प्रोसीड्यूर, जिसको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, आप ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिफाई द लोड एज पर योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस हिसाब से आपको लोड ढूंढना है कि आपके सर्किट के अंदर कौन सा लोड है, लोड रजिस्टर। उसके बाद बोला गया है रिमूव द लोड एंड ओपन द सर्किट टर्मिनल्स। जहां पर भी लोड कनेक्टेड है उस टर्मिनल पे जो लोड कनेक्टेड है उसको रिमूव कीजिए और उसको ओपन छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। अब उसने जो टर्मिनल को आपने ओपन किया, वहां का वोल्टेज फाइंड आउट करने को आपको बोला गया है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस अभी आप ये चीज याद रखिए, मैं आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से और भी समझाऊंगा। और जो आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे ना, ओपन सर्किट वोल्टेज, वही होगा आपका थेवेनिन वोल्टेज। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। अब जितनी भी आपका सर्किट था बसा, उस पर लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसके अक्रॉस आपको पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालना है? बाय डीएक्टिवेटिंग द ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस। और साथ ही साथ आपको जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस डीएक्टिवेट करने को बोला गया है, उसमें से आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे, यानी कि एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करोगे, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करोगे। जैसे मैंने अभी बोला, आपको ओपन सर्किट मतलब खुला छोड़ देना। और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट मॉडल। यानी कि उस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट मॉडल बनाना है, जो कि ये होगा। हर सर्किट के लिए सेम इक्विवेलेंट मॉडल, इसीलिए तो इसको सिंपल बनाने के लिए तो इसको यूज करते हैं थेवेनिन थ्योरम को। और उसके बाद आपको इस फॉर्मूला के अंदर डाल देना है, जिससे आपको लोड करंट मिल जाएगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जहां पर आपको बोला गया है फाइंड द करंट अक्रॉस द रेजिस्टर, 20 ओम रेजिस्टर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फाइंड द करंट अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर। यानी कि मैंने क्या बोला था कि आपको आइडेंटिफाई करना है लोड को एज पर योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट निकालना है, यानी कि यहाँ से हमें जो करंट जा रही है वो निकालना है। इसका मतलब ये लोड करंट होगा और यही होगा हमारा लोड रेजिस्टर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज सॉल्यूशन, एकदम फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रिमूव द, आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, अब रिमूव द लोड। लोड मतलब आपका 20 ओम। तो आपको सर्किट ड्रॉ कर लेना है एक बार। मैं इस टर्मिनल को मार्क कर देता हूँ, ए और बी, ए और बी।
ओपन सर्किट है, 20 ओम, 20 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 4 एम्पियर। ये आपका हो गया सर्किट ओपन लोड के अक्रॉस। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, उसके बाद आपको बोला गया है कि निकाल लीजिए वो ओपन सर्किट वोल्टेज। फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज, जो ये आपका होगा VTH। अब कैसे इसको निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जो आपका ओपन सर्किट था टर्मिनल, उस पर आपको VTH का मार्क लगा देना है। अब आपको यहाँ पर VTH मार्क लगा देना है। यहाँ पर 10 ओम, सॉरी 5 ओम, 10 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट। अब आपको देखिए यहाँ पर इस टर्मिनल में जो ए आपका ए बी था टर्मिनल, वहाँ पर आपको VTH कैलकुलेट करना है, VTH। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका वीडियो अवेलेबल है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, मेरा ही, जाओ उसको पहले देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले आप देख लो, अगर समझ में आता है तो मैं आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। जो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में अवेलेबल था वोल्टेज सोर्स के, मैंने उसको पैरेलल में लिख लिया, और वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये हम क्यों करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस जो है सीरीज पैरेलल और पैरेलल पैरेलल या सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाए। सॉरी, ये होगा करंट सोर्स। अब देखिए वोल्टेज का प्लस साइन ऊपर की तरफ है, तो एरो की मार्क भी ऊपर की तरफ ही होगा। और अब इसकी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है, आई इक्वल टू V/R। तो V आपकी 20 है और R आपका 5 है, तो इसका वैल्यू आएगा 4 एम्पियर। और इसको VT ही रखिए। अब अब हमें इन दोनों का पैरेलल करना है। पैरेलल करने के बाद अब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, जिसको हम फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी 4 एम्पियर, और ये आपकी होगी 5 और 10। 5 और 10 को जब आप करोगे, 5 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 5 = 50 डिवाइडेड बाई 15 = 3.33। आप निकाल के देख लीजिए। तो ये आपकी आएगी 3.33 ओम, और ये आपकी आएगी 10 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है VTH। अब इन दोनों को पैरेलल आप देख सकते हो, करंट सोर्स के साथ जो है रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना आपको आता है, मैंने पहले ही बताया आपको, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देख लीजिए। तो जो रेजिस्टेंस है आप वो सीरीज में चला जाएगा, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। फोर एम्पियर, ये आपका VTH 10, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इस वोल्टेज को, वोल्टेज इक्वल टू VR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और करंट आपका कितना है, 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आपका 3.3, और 4 × 3.33, 13.32 वोल्ट, ये आपकी वोल्टेज। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपको एनालाइज करना है सर्किट को।
ठीक है। कैसे एनालाइज करना है, मैं मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, ये आपको देखना है, आपको एनालिटिकल थिंकिंग लाना है, लॉजिकल थिंकिंग लाना है। आप देख सकते हो आप 4 एम्पियर, ये सर्किट ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच ओपन है तो यहाँ पर 0 एम्पियर करंट जाएगी, बट कहीं ना कहीं आपकी वोल्टेज रहेगी जो कि आपकी वीटीएच है। तो अगर यहाँ पे करंट 0 जा रही है और इस ब्रांच के अंदर आपकी करंट 4 एम्पियर है, तो यहाँ से करंट आना होगा क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है, यहाँ से निकलेगा करंट और ऐसे जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसी करंट की वैल्यू होगी जो कि इन दोनों की समेशन होगी और इसकी इक्वल होगी। इन दोनों की समेशन क्या, इसका इक्वल होगा। अब बोलिए यहाँ पर अगर 4 एम्पियर है, अगर एक नोड है, आपको पता है नोडल एनालिसिस में आपने पढ़ा था या केसीएल में आपने पढ़ा था, जब एक नोड के अंदर दो करंट एंटरिंग करता है वो इक्वल होता है लीविंग करंट के। अब लीविंग करंट आपका 0 है और एंटरिंग करंट आपका 4 हो रहा है, और यहाँ से भी कोई करंट आनी चाहिए जिससे आपकी 0 बने, तो यहाँ से आपकी होगी -4 एम्पियर। अब पता चल जाएगा आपको। अब -4 एम्पियर आपका निकल चुका है। अब आपको निकालना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। दो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। मैं करता हूँ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। आपका रेजिस्टेंस कितना है 13.33, दोनों को एडिशन कीजिए, 3.33 प्लस 10 13.33, और ये आपका निकलेगा -4 इंटू 13.33, ये आपका निकला -53.32, माइनस में निकला है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सही होगा आंसर। अब आप देखिए, ये हमारा टोटल वोल्टेज था, ड्रॉप हुआ इतना वोल्टेज, तो इसका मतलब इस वोल्टेज से ये वोल्टेज माइनस होगा, तभी हमें इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलेगा। आप केवीएल लगाइए, केवीएल लगाइए, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये ड्रॉप है और ये करंट है, इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज हमें मिल जाएगी तब। अब आप ही बोलिए, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप है तो मेन सोर्स से वो वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा ना, तभी हमें 4 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो वीटीएच है 4 एम्पियर मतलब वीटीएच, क्योंकि ये दोनों एक ही कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कोई रेजिस्टेंस या कोई अलग कंपोनेंट्स नहीं है, तो वीटीएच ही होगा 4 एम्पियर के अक्रॉस का वोल्टेज। अब आपका मेन वोल्टेज सोर्स कितना था 13.32 वोल्ट, आपको माइनस करना है कितना, यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप कितना हुआ, ड्रॉप आपका -53.32 हुआ। अब अगर हम इसको 13.32 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 53.32 66.64 वोल्ट, तो यही आपका आ गया VTH, जो कि आपका निकल गया है VTH। तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है RTH। फाइंड द RTH, जिसको हम R इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको फिर से सर्किट ड्रॉ करना है। इस बार आपको सर्किट ड्रॉ करने पर ध्यान देना है कि जितने भी आपके एक्टिव सोर्सेस हैं उनको आपको डीएक्टिवेट करना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को। तो आप देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर से वही चीज़, आपको जो है उसको थोड़ा सा ओपन रखना है और यहाँ पर आपको लिखना है RTH। और यहाँ पर जो करंट था उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक देख सकते हैं यहाँ पे करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। तो करंट सोर्स जहाँ पे अवेलेबल था उसको आप ओपन रख दीजिए ब्रांच को, और जहाँ पर वोल्टेज सोर्स अवेलेबल था उसको आपको शॉर्ट कर देना। 5 10 10। अब आप उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो नहीं। अब आप ही देखो, यहाँ पर ओपन है तो इस टर्मिनल का कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ ही दो। इतनी इतनी से आप देखो, अब देखो 10 ओम 10 ओम 5 ओम, ये दोनों पैरेलल के अंदर आते हैं। पैरेलल में कितना होगा, मैंने निकाला था पैरेलल में
जब हमने इन दोनों का पैरेलल ऑप्शन किया था तो ये था 3.33। अब वो 3.33 क्या होगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में आएगा तो आपका 10 प्लस 5 पैरेलल 10, समझ में आ रहा है। अब ये आपका होगा इज इक्वल टू 13.33, 13.33 ओम। यही आपका फाइनल आरटीएच निकल गया। अब आपको आरटीएच निकल गया है, वीटीएच निकल गया है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है सर्किट को। चलिए ड्रॉ करते हैं सर्किट को। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आरटीएच, यहाँ पर वीटीएच, और यहाँ पर आपको आरएल। अब आरएल की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। आरटीएच की वैल्यू कितनी आपकी मिली, 13.33 ओम। और वीटीएच की वैल्यू आपको कितनी मिली, देख लेते हैं एक बार। वीटीएच की वैल्यू 66.64 वोल्ट। और अब आपको निकालना है आईएल। क्या था आपका आईएल, वीटीएच वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपके 2 है, 66.64 डिवाइडेड बाय 13.33 प्लस 20, 13.33 प्लस 20, ये आपकी आ गई 1.999 एम्पियर। यानी कि आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 2 एम्पियर के। तो अब हमने इस पूरे ह्यूज सर्किट को, आप देख सकते हो, इस पूरे ह्यूज सर्किट को हमने कन्वर्ट किया उस ऐसे मॉडल के अंदर, ठीक है। उस ऐसे मॉडल के अंदर जो कि आपका ये था, जहाँ पर आपकी आरटीएच की वैल्यू 13.33 था, वीटीएच की वैल्यू आपकी 16.64 था, और आरएल की वैल्यू आपकी जो आपकी दी थी क्वेश्चन के अंदर 20 ओम था। और उसके अक्रॉस हमने लोड करंट फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। आई होप आपको थेवेनिन्स थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और हम दूसरा वीडियो नॉर्टन थ्योरम के ऊपर ही लाएंगे, कुछ इसी प्रकार का है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी तरह समझाएंगे वो भी, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइज मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।